Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आज हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मतलब कोई भी चार्ज जब किसी भी लोकेशन पे पड़ा होता है तो इसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और ये वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी चार्ज एक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि हर चार्ज जौन सा होता है उसके इर्द गिर्द उससे जो लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जौन सी होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। कि जैसे उसने यहाँ एरो साइन में आपको एक्सप्लेन किया है कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के केस में अवे होंगी और नेगेटिव चार्ज के केस में आपके पास टूवर्ड्स होंगी। अच्छा, सिंपल सा हमारे पास कंपैरिजन है न्यूटन लॉ का और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ का कंपैरिजन दिया हुआ है। ग्रेविटेशन लॉ के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और सेकेंड ईयर में हमने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूटन लॉ क्या कहता है, द फोर्स इज़ फेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद ए मैस। मतलब ये वो फोर्स होती है तो जो किसी ऑब्जेक्ट के मैस की वजह से एक्सपीरियंस होती है। जबकि कूलम लॉ में जैसे हमने पढ़ा है कि ये वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को तब एक्सपीरियंस होती है जब वो एक चार्ज होता है, ठीक है। मतलब कूलम लॉ में हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं और न्यूटन लॉ में हम मैसेस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद है द फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ द मैसेज। ग्रेविटेशनल लॉ क्योंकि मैसेज से, बॉडी के मैसेज से रिलेटेड है तो इसलिए उसने कहा कि जो फोर्स होगी वो किसी भी बॉडी के मैस के साइज़ के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का तो जो फोर्स होगी वो उसी लिहाज से क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि कूलम लॉ में वो कहता है कि यही फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्जेस के। तो इसलिए जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा फोर्स भी उस लिहाज से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। द फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन ऑफ द मैसेज। मतलब कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैसेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज, ठीक है। जैसे कूलम लॉ में सिमिलर वही केस है कि इसमें भी क्या है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। बस कूलम लॉ में हमने क्या करना है कि मैसेज को रिप्लेस कर देना है चार्जेस से। देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड अराउंड अ मैस। उसने क्या कि जहाँ भी कोई मैस पड़ा होगा उसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, जबकि कूलम लॉ कहते हैं कि जहाँ भी कोई चार्ज पड़ा होगा उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ मैस। इसमें हम एक टाइप का कोई भी मैस है वो डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हम दो तरह के चार्जेस को डिस्कस करते हैं। द फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। के ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्स अमल कर रही होती है वो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। जबकि कूलम में हमारे पास जो फोर्स होती है वो हमेशा क्या होती है, या अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास जी की वैल्यू जोन सी है इसमें वो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। जबकि के की वैल्यू हमने पढ़ा है कि 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। लास्ट में उसने बताया द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी वीक, वन ऑफ द मैसेज इज़ लार्ज। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो से होती है वीक होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो से होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, बट नॉट नॉर्मली नोटिस एज अ चार्ज कैंसिल आउट। मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि वो दो चार्जेस के दरमियान प्रोड्यूस होगी, जहाँ पे कोई भी चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड नॉर्मली ये जो से होती हैं वो कैंसर, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, तो इस तरह का इसका जो एक्सपीरियंस है वो नोटिस किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन डेफिनेशन है
जिसमें हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट, द सोर्स चार्ज कॉन्सेप्ट ऑफ। अच्छा, सबसे पहले हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है कि ये वो हिस्सा होता है जो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जहाँ भी चार्ज के इर्द गिर्द कोई रीजन प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट कर लेते हैं वो एक सोर्स चार्ज है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज, अब अगर हमने चेक करना है कि किसी भी कहाँ मतलब चार्ज जो सा है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसको हमने चेक करना है, तो हम उसको टेस्ट चार्ज की मदद से करते हैं चेक। ठीक है, टेस्ट चार्ज बेसिकली हमारे पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि दूसरे चार्ज की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E=F/Q0, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे जो चार्ज है Q0 वो हमारे पास कोई भी टेस्ट चार्ज है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स सोर्स, प्रेजेंस ऑफ अ टेस्ट चार्ज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फील्ड टू एग्जिस्ट। ज़ाहिर बात है कि टेस्ट चार्ज तो हमने जस्ट टेस्ट करने के लिए यूज़ करना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा मौजूद हो। ठीक है, जब हमने किसी भी जगह पे चेक करना है कि यहाँ पे चार्ज मौजूद है कि नहीं, तो सिर्फ हम तब टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं। अब इसमें देख लें, जैसे हमने पहले पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में भी पूछ सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में हमेशा इनवर्ड होती है। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन पड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव से निकलेगी और कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, किसी भी चार्ज से जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही होती हैं जो कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डोनेट कर रही होती हैं, उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ है जिसके लॉन्ग जोन से है कोई भी चार्ज मूव करता है। तो फील्ड लाइन स्टार्ट होना पॉजिटिव चार्ज, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव से, और जाके स्टॉप कहाँ होती हैं, नेगेटिवली। ठीक है, मोर चार्ज मोर फील्ड लाइन, मतलब अगर कोई चार्ज स्ट्रोंगर होगा, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसमें से जो ओरिजिनेट हो रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी स्ट्रोंगर होंगी। फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अपनी ख़ास डायरेक्शन होगी। फील्ड लाइन स्पेसिंग इंडिकेट द फील्ड स्ट्रेंथ, उसने कहा कि अगर फील्ड लाइन जैसे कि आपको यहाँ फील्ड नज़र आ रही हैं, इसमें जहाँ जहाँ पे आपको ये डार्क ब्लैक नज़र आ रहा है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज है। मतलब जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर फील्ड वीक होगी तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ ई इज़ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन जो सी होती है वो टेंजेंट होती है। ठीक है, टेंजेंट के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि टेंजेंट कोई भी एक लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं कि किसी भी कर्व के या सर्कल या किसी पाथ के, जो कि उस पाथ के सिर्फ एक पॉइंट को छू रहा हो। ठीक है, ये हमारे पास इसके रूल्स हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बेसिकली हम उस तरह ही डिफाइन करेंगे, E=, फोर्स पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालनी हो, ठीक है, ड्राइव करनी हो, तो सबसे पहले हमने जैसे अभी फार्मूला पढ़ा है E=, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जब हम इसमें फोर्स कूलम फोर्स की वैल्यू ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, E=K/Q/R²। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर कूलम। E=F/Q है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है एंड चार्ज का यूनिट कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनसे है इंटेंसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है,
क्यू नॉट इसमें एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, जिसका यूनिट कूलम है। क्यू इज़ अ चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड। अब इसमें जो हमारे पास फाइनल फार्मूला बना है E इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर में जो सिंगल क्यू है वो एक सिंपल कोई भी चार्ज है जिसका यूनिट भी कूलम है। आर जो उनसे है वो रेडियस है, एफ जो उनसे है फोर्स है, के जो उनसे है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ये सारी क्वांटिटीज़ आपने पहले पढ़ी हैं। हाँ जी, लास्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, सिंपल उसने डेरिवेशन बताई है कि हमने फार्मूला कैसे इसका ड्राइव करना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि E इज़ इक्वल टू होता है F ओवर Q के, ठीक है। तो F यहाँ पे कूलम फोर्स है, ये कूलम फोर्स में हमने 2 चार्जेस लिए हुए हैं, यहाँ पे हम फार्मूले में पुट करेंगे F ओवर क्यू नोट में, क्यू नोट से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो E इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मैग्नीट्यूड वैल्यू में भी लिख सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे R के ऊपर वेक्टर होगा और यहाँ पे E के ऊपर भी वेक्टर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी क्वेश्चन पूछें ताकि आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।